नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने ईरान पर चौथी बार हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी कई देशों पर हमला बोला है। इस बार अमेरिका ने ईरान के कई प्रांतों में हमला किया। अमेरिकी हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। मतलब दोनों तरफ से कोई रुकने को तैयार नहीं है। देखते हैं अभी की बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला देखने को मिला। कई देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक किया गया। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, कई देशों पर हमले किए हैं। अमेरिका लगातार पिछले 2 दिन के दौरान जितने हमले ईरान पर कर रहा है, ये ठीक युद्ध वाली स्थिति बन चुकी है। जिस तरह युद्ध के दौरान हमले किए जा रहे थे, ठीक उसी तरह के हमले एक बार फिर ईरान पर किए जा रहे हैं और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। तो अमेरिका पर ईरान का बैलिस्टिक प्रहार हुआ है। कहां हमला किया जानिए। अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। अमेरिकी हमले के जवाब में यह हमला किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया है। बुशहर से ईरान ने यह बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया। बहरीन समेत कई देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। अमेरिका के बेस पर हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला। बड़ी बात क्या है कि जवाब देने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। आगे क्या होगा जानिए। बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से युद्ध का दायरा बढ़ेगा, यानी ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले इस बीच जारी हैं। अब तक 9 जगह पर अमेरिका ने अटैक किया है। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में अटैक किया गया है, यानी तमाम अहम पोर्ट्स पर हमले किए जा रहे हैं। कंगन, बुशहर, केशम द्वीप पर भी अटैक किया गया है। चाबहार, अबाज और मशहर भी धमाके की जद में आए हैं, यानी वहां पर भी अमेरिका ने हमला किया है। बंदर अब्बास एक बहुत अहम पोर्ट है ईरान का और यहाँ पर अमेरिका ने एक बार फिर हमला किया है। बुनियादी ठिकाने को, बुनियादी ढांचे को बनाया गया है निशाना। पश्चिमी इलाके में कई धमाके सुने गए। बंदर अब्बास का जो पश्चिमी इलाका है, उस जगह पर कई धमाके सुने गए जहां पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका पिछले कुछ समय से लगातार जो हमले कर रहा है, उसमें बंदर अब्बास को निशाना बना रहा है। इस बीच ईरान के खुजिस्तान पर भी हमला किया गया। अमेरिका ने अहवाज पर दागी है मिसाइल और जोरदार धमाकों से दहल गया अहवाज शहर। रणनीतिक तौर पर बहुत अहम जगह पर अमेरिका हमले कर रहा है। पोर्ट्स पर हमले किए जा रहे हैं ताकि वहां से जो ईरान की लाइफलाइन है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा वो तमाम अहम जगहें जहां से ईरान को रणनीतिक तौर पर नुकसान होता है, उनको निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा। पश्चिम एशिया का रण क्षेत्र अब एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। 40 दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन शांति वार्ता की आड़ में अमेरिका और ईरान दोनों ने ही लाल रेखा लांघ दी है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि ईरान के टारगेट पर कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अरब के भविष्य का फैसला करने वाला विध्वंस है, जो कभी भी ऐसे महायुद्ध में बदल सकता है जो सालों साल चल सकता है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने बेस से हमले किए हैं। अमेरिका ने पहली बार हाइमार्स का इस्तेमाल किया है। पहली बार PRSM और अटैक MS मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने एक साथ ईरान के 12 शहरों पर हमले किए। इस बार राजधानी तेहरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक एक साथ हमले किए हैं। एक तरफा डील का युग अब खत्म हो चुका है। अब अमेरिका को अब हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खुजिस्तान के देवफुल में भी हमला हुआ है। बाघेरी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया अमेरिका ने। अमेरिकी हमलों के बाद यहां पर आग लग गई। देखिए, ये तस्वीरें खुजिस्तान की हैं। खुजिस्तान के देवफुल में ये हमला किया गया। अमेरिकी हमलों में यहां आग लग गई। बाघेरी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया गया अमेरिका द्वारा। ईरान के अल अमीदिया में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान में यहां पर मिसाइल दागी है। अमेरिका ने कई ठिकानों को निशाना बनाया है, बंदर अब्बास हो या केशम द्वीप हो। और देखिए, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये ईरान के हमले की तस्वीरें हैं अमीदिया में ये बड़ा हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। ईरान पर नए सिरे से हमले संभव हैं। सेंटकॉम ने जारी किया है उसका वीडियो। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 310 हमले किए गए। 5 दिन में ईरान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है और अमेरिका
में सेंटकॉम द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह के हमले ईरान पर किए जा रहे हैं। अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ठीक अब उसी तरह के हमले हो रहे हैं हर दिन के लिहाज से, जैसे युद्ध के दौरान हो रहे थे। तो अमेरिका का नया वॉर प्लान क्या है? हॉर्मूज में IRGC की सैन्य किलेबंदी तोड़ना उसका प्लान है। ईरान की अटैक क्षमता पर सीधा प्रहार। इसके अलावा अब बोट हंटिंग, समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर स्ट्राइक करना चाहता है अमेरिका। डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क पर भी बमबारी करना उसका मकसद है। बड़ी बात क्या है, ईरान पर 5 दिन में 310 प्रहार हुए हैं। एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बीती रात अमेरिकी बमों ने ईरानी तटों को दहला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक फैली 2300 किलोमीटर से भी लंबी पूरी तटीय पट्टी पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। इस तीसरे राउंड के हमले में जमीन और समुद्र से दागे गए सटीक हथियारों ने सिर्फ कुछ घंटों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यहां तक कि बुशहर परमाणु संयंत्र के नजदीक तक आग का गुबार उठने लगा। तो क्या अब ट्रंप संपूर्ण खाड़ी से ईरान का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना चाहते हैं ताकि हॉर्मूज पर ईरान के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? इस रिपोर्ट में देखिए। पहला तो यही कि IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया, और दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज को पार करने के लिए ओमान के पास की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन का इस्तेमाल कर रहे साइप्रस के एक कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर भीषण आग लग गई, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक क्रू मेंबर लापता हो गया। ईरान के तटीय इलाकों पर इतना बड़ा हमला करके ट्रंप ने खाड़ी में अमेरिका की रणनीति का विस्तार कर दिया है। अमेरिका अब सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसका इरादा संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र से ईरान का सैन्य और रणनीतिक कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना है। खबर है कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बिल्कुल नजदीक विस्फोट हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद यहां धुएं के विशाल गुबार और भीषण आग की लपटें दिखाई दी। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास देईर इलाके में 5 धमाके और असलुईहे में 4 बड़े विस्फोट हुए। हालांकि अभी बुशहर परमाणु संयंत्र को सीधे नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बेहद करीब हुए इन भीषण धमाकों ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने को खतरे में डाल दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की दूसरी हजरत रसूल ब्रिगेड ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जास्क क्षेत्र में उनकी हवाई रक्षा इकाई के एक प्रमुख सदस्य हमीद रेजा देहगान रविवार तड़के अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए। ईरान पर कुवैत से दागी गई हैं मिसाइलें। ईरान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें कुवैत को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कुवैत से किया है मिसाइल अटैक। कुवैत पर ईरानी हमलों का जवाब है ये। कुवैत में ईरान ने किया है ताबड़तोड़ अटैक। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल लॉन्च साइट तबाह होने की खबर भी सामने आई है। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से देखिए किस तरह का हमला ईरान ने किया। इस बीच पश्चिम एशिया में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हुआ है। कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम जो तैनात था उसे ध्वस्त कर दिया है ईरान ने अपने हमले में। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। तो ट्रंप का अभियान क्या चूर चूर हुआ है? हुआ क्या है और क्यों ये बड़ा नुकसान है? अमेरिकी हाइमार्स ध्वस्त हो गया है क्या? कुवैत बेस पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है, ईरान ने हमला किया है। ड्रोन से माफ कीजिएगा मिसाइल हमला किया है। ड्रोन से हाइमार्स यूनिट को तबाह किया है। ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 41 करोड़ का मिसाइल सिस्टम अमेरिका का इस हमले में खाक हुआ। हाइमार्स पर भारी 25 लाख का शाहिद ड्रोन पड़ा। हाइमार्स दहन से घटी है अमेरिका की मारक क्षमता। तो बारूदी धमाकों के बीच ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की धमकी को नजरअंदाज करने वाले 2 जहाजों पर ईरान ने हमला करके ये साबित कर दिया है कि हॉर्मूज में अब ईरान की मर्जी के बगैर सफर करना फिर खतरे को न्योता देना है। हॉर्मूज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए ईरान ने ओमान से बात की है। साथ ही ओमान के तटों पर मौजूद अमेरिकी नेवी पर भीषण हमलों की शुरुआत कर दी गई है। हॉर्मुज अब आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। हॉर्मुज से किसी भी जहाज को जाने की इजाजत नहीं। हॉर्मुज में दहशत बढ़ाने के लिए जहाजों पर हमले हुए कि ईरान से संपर्क करने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। ईरान जल्द ही हॉर्मुज में टोल की वसूली शुरू करेगा।
ईरान अमेरिका की नाकाबंदी को हटाने का अभियान चलाएगा। ओमान के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी नेवी मौजूद है। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इस बार अमेरिका के नियंत्रण वाले पोर्ट को तबाह करेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हॉर्मुज में ईरान और ओमान दोनों के कॉरिडोर खुले रहेंगे। ओमान के रूट से बिना रोक टोक आवाजाही जारी रहेगी। ईरानी रूट पर चलने के लिए ईरान से इजाजत लेनी होगी।